एआई जब से डेवलप हुआ है तब से लेकर आज तक उसमें सुधार किया जा रहा है। शुरुआत में जब एआई आया था तब उसके द्वारा बनाए गए वीडियो को देखकर कोई भी समझ जाता था कि ये एआई से बनाया गया वीडियो है। जैसे कि कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाता था, लेकिन एआई को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया जिससे रियलिटी और एआई में फ़र्क नहीं रह गया। बिल्कुल रियल में दिखने वाला ये वीडियो कोई भी देखकर ये नहीं बता सकता कि ये एआई से बनाया गया वीडियो है। इसकी पहचान सिर्फ वॉइस से की जा सकती है क्योंकि इसकी कोई रियल वॉइस नहीं है। आज से पहले जितने भी एआई वीडियो बनाए जाते थे उसकी कोई रियल वॉइस नहीं थी, पर अब गूगल ने लॉन्च किया वीओ 3 जो कि बिल्कुल एक फिल्म की तरह है। इसमें एआई की रियल वॉइस है जो देखने के बाद बिल्कुल एक मूवी की क्लिप की तरह लगता है। जरा आप देखो इस वीडियो को। According to this old sea chart, the lost island isn't myth. We must prepare an expedition immediately. जो भी आपने सुना और देखा वो एआई द्वारा बनाया गया वीडियो है। क्या देखकर ऐसा लग रहा है ये एआई से बनाया गया है? देखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मूवी का क्लिप हो, पर लेकिन ये एआई से बनाया गया है। एक दूसरा वीडियो आप ये देख सकते हैं जिसमें एक बुजुर्ग आदमी नूडल्स खा रहा है। इसमें बैकग्राउंड और नूडल्स खाने की आवाज कितनी क्लियर है, जैसे कि सब कुछ रियल में शूट किया गया है। कैमरा एंगल भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये सब देखकर लोगों का कहना है अब फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एडिटर इन सब की जॉब जाने वाली है। जब एआई इतना सब कर सकता है तो अब इन लोगों की क्या जरूरत। बस एआई को एक कमांड दो कि मुझे इस थ्योरी पर आधारित मूवी चाहिए। एआई कुछ ही मिनटों में आपकी मूवी कंप्लीट करके दे देगा। क्या सच में अब इन लोगों की जॉब जाने वाली है? चलिए जानते हैं सब कुछ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं फैक्टिम्प चैनल। दुनिया में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें कुछ लोगों का नुकसान होता है और कुछ लोगों का फायदा। जैसे कि आज से 100 साल पहले जब डीजल पेट्रोल की गाड़ियां नहीं थी तब के समय कहीं आने जाने के लिए एकमात्र साधन था बैलगाड़ी। जिनके पास बैलगाड़ी होती थी वो उनकी कमाई थी। लेकिन जब धीरे धीरे डीजल पेट्रोल की गाड़ियां आती गई तो फिर बैलगाड़ी विलुप्त हो गई। अब उस वक्त जिनके पास बैलगाड़ी थी उनकी कमाई खत्म होने लगी, लेकिन अब ऐसा नहीं था कि उनकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। गाड़ियां आने से वो बिल्कुल बेरोजगार ही हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। उनके पास ऑप्शन था। अगर वो बैलगाड़ी छोड़कर डीजल पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल करते तो फिर उनकी कमाई चलती ही नहीं रहती बल्कि और भी बढ़ जाती। लेकिन जो लोग ये सोच लिए कि अरे अब तो नई चीज आ गई है, अब तो हमारा काम ही खत्म, अब हम क्या करेंगे। लेकिन अगर वो कंडीशन के हिसाब से इन्वॉल्व हो जाते तो फिर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, मेरा तो सिंपल सा कहना है, दुनिया जब तक रहेगी तब तक हर एक चीज चलेगा। हाँ, कुछ चीजें डाउनफॉल्स में तो कुछ चीजें अच्छी खासी फेमस होकर। अच्छा, आप बॉलीवुड के जितने भी सॉन्ग सुनते हैं आपको वो सुनकर क्या लगता है? जो उसे गा रहा है वो उसी का रियल है? नहीं, यहाँ तक कि जो भी आप फेमस क्लिप देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं से कॉपी रहता है। यहाँ तक कि कितनी फिल्में ऐसे ही डायरेक्ट कॉपी करके बना दिया गया है। अब क्या वो सब नहीं चल रहा है? वो भी करोड़ों में कमाई कर रही है। देखो, मैंने पहले ही बोला ना, इंसान जब तक रहेगा तब तक हर एक चीज चलेगी। बस यही रहेगा कि अगर थोड़ा सा बदलाव करो तो वही चीज और अच्छी खासी चलेगी। क्या आपने इससे पहले एआई का कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें एआई के बारे में बताया गया हो? आपने जरूर देखा होगा, लेकिन फिर भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नया जानना है और सच में आपको यहाँ कुछ नया जानने को मिलेगा। देखो, मैं तो यही जानता हूँ, दुनिया में हर एक जन का थॉट यानी कि विचार एक जैसा मिलता है। बस यही है कि कुछ लोग दिखाते नहीं हैं और कुछ लोग दिखाते हैं। अच्छा, आपको कोई चीज ना करने के बाद पछतावा होता है कि नहीं? मैं हर चीज की बात नहीं कर रहा, कुछ चीजों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई रिलेटिव आपके घर आया और वो जाते वक्त आपको पैसा देने लगा, तब तो आप शुरुआत में बोल देते हैं अरे नहीं, अरे नहीं 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 चाहिए। लेकिन वो थोड़ा सा जबरदस्ती करके आपको दे ही देता है। सोचो, अगर वो 2 बार पूछे और आप ना किए तो तीसरी बार पूछे ही ना, तो फिर आपको कितना पछतावा होगा। आप सोचोगे अरे ले लेता तो ठीक रहता। लेकिन ये बात तब की है जब आप छोटे थे, लेकिन अगर आप यंग हो चुके हैं तो इस तरह कोई पूछने वाला भी नहीं है। अच्छा, आपको इस बात से यकीन हुआ कि नहीं, सबका थॉट एक जैसा मिलता है। आपके दिमाग में अभी जो विचार चल रहा है वही विचार लाखों लोगों के दिमाग में चल रहा है। बस सिर्फ फर्क यही है कि कुछ लोग उन विचारों को दुनिया के सामने ला रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन विचारों को मार दे रहे हैं।
अगर आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो आपके जैसा एक नहीं बल्कि करोड़ों लोग वही सेम चीज को सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ये सब तो उदाहरण था। मेन टॉपिक पर आते हैं। एआई कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी प्रश्न का जवाब जानना हो या फिर गिबली आर्ट बनाना हो। एआई से लगभग कुछ भी पॉसिबल है, पर इसे भी ना कहने वाले लोग हैं, जैसे कि आईआईटी के प्रोफेसर एच.सी. वर्मा यानी कि हरीश चंद्र वर्मा, जिनका कहना है एआई हमारे द्वारा बनाए गए सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हालांकि इनका कहना सही है, एआई हर एक चीज का जवाब नहीं दे सकता। एआई जो भी सीखा है सब इसी दुनिया से सीखा है। ये जान लो कि एआई नकल कर सकता है, वो कुछ अपने से क्रिएट नहीं कर सकता। और जहां तक बात है आईआईटी के प्रोफेसर की, ये लोग वैसे ही बहुत खतरनाक होते हैं। अगर सही से एक सवाल दे दिए तो पूरी टेक्नोलॉजी लेकर बैठ जाओ तो भी उस सवाल को हल नहीं कर पाओगे। इतने खतरनाक होते हैं आईआईटी के प्रोफेसर। खैर अब मेन सवाल जो है वो ये है, गूगल ने जिस तरह BO3 को लॉन्च किया, क्या अब इससे फिल्म में काम करने वाले लोगों की जॉब जाने वाली है? क्योंकि कोई भी एआई से किसी भी तरह का स्टोरी लिखाकर उस तरह की मूवी बना सकता है। ये बात तो सच है, लेकिन रियल की मूवी और एआई द्वारा बनाई गई मूवी में बहुत फर्क रहेगा। लेकिन सब कुछ बिल्कुल रियल नहीं लगेगा। फर्क होगा एक्टिंग में। जिस एक्टर को हम रियल में जानते हैं, जब उसे एआई क्रिएट करके दिखाएगा तो हमें तो थोड़ा अजीब लगेगा ही। अगर एआई का इस्तेमाल मूवी के कुछ क्लिप के लिए किया जाए, जैसे कि जो मुश्किल स्टैंड होते हैं, ऐसा कुछ स्टेप जहां काफी खर्च लग रहा है, अगर उन जगहों पर एआई का इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये काफी बेस्ट रहेगा। एआई आने से लोगों का काम और आसान हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एआई हर एक चीज को खुद ही कर देगा, उसको भी ऑपरेट करने के लिए कोई चाहिए। उसकी भी गलतियां होंगी जो सही करने वाला चाहिए। मेरा तो यही कहना है, जिस तरह टेक्नोलॉजी आएगी अगर आप उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपकी जॉब नहीं जाने वाली। जिस तरह पहले किसान अपने खेतों को हल से जोतते थे, इस प्रोसेस में उन्हें काफी टाइम लगता था और मेहनत भी काफी लगता था। लेकिन जब से ट्रैक्टर और इत्यादि मशीनें आ गईं, तब से किसान का काम और आसान हो गया। इस दुनिया की यही कहानी है। अगर आप अपने आप को बदलते गए तो आप हमेशा जीनियस रहोगे। ओशो का कहना था, हर दिन अपने में बदलाव देखो। ये देखो कि कल कुछ भी नहीं थे, आज कुछ है उसके सामने। अगर जिंदगी में कुछ करते रहोगे तो आपको कभी हारना नहीं पड़ेगा। अभी आप यही सोचो, आप जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपके साथ कितने बच्चे पढ़ रहे थे। अब उसमें से कुछ लोग फेलियर निकल गए, कुछ लोग टॉपर निकल गए। ये क्यों हुआ? कॉलेज तो वही था, टीचर भी तो वही थे, सब कुछ सेम होने के बाद भी कुछ बच्चे फेल कैसे हो गए? जवाब यही है, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, बस जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया। आप यही जान लो, आपकी जिंदगी भी इसी तरह चलेगी। अगर आप अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से बदलते चले जाओगे तो आप अच्छे से जियोगे। कोई कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते रहो। जैसे अब क्या मोबाइल फोन चलने से कोरियर भेजने का सिस्टम खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ ना। हाँ, दूसरे रूप में है। जैसे कि जब आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो जो भी उसे लाता है वो कोरियर की तरह ही है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले लोग लिखकर एक दूसरे को भेजते थे, आज खुद ही ऑर्डर करने पर सामान आ रहा है। ये उस वक्त से भी अच्छा चल रहा है। आप रास्ते में आते जाते किसी न किसी ई कार्ड वाले या फिर जोमेटो वालों को जरूर देख लोगे, वो भी एक प्रकार से डाकिया की तरह है। आप इस तरह कभी मत सोचना कि ये मैं कर रहा हूँ तो क्या पता आगे ये टेक्नोलॉजी आ जाए तो मेरा काम खत्म हो जाए। आप हमेशा अपने आप को बदलने का सोचना। बस आप ये करो जो टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है उसी टेक्नोलॉजी के काबिल बनते चले जाओ। मैं तो सिंपल में यही कहूंगा, आप अपने आप को इम्प्रूव करो। जिस चीज में जितना अच्छा बन सकते हो उतना अच्छा बनते चले जाओ। वरना देखा जाए तो कुछ लोग हाई स्कूल में भी फेल हो जाते हैं। अगर आप 1-2 वाले बच्चों की तरह पढ़ोगे तो आप हाई स्कूल में थोड़ी पास होने वाले हो। उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा। उस तरह देखा जाए तो दुनिया में हर एक चीज की मशीन है। अब क्या हर कोई जॉबलेस हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन रहेगा। हर साल 1 लाख बच्चे डॉक्टर बनते हैं। अब क्या आने वाले 10 सालों में डॉक्टर बनना ही बंद हो जाएंगे? नहीं ना, डॉक्टर तब भी बनेंगे, लेकिन जो अच्छा करेगा वो अच्छा चलेगा। यही जान लो, दुनिया जब तक है तब तक हर एक चीज चलेगा। बस सिर्फ बदलाव होता रहना चाहिए। यहाँ कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन वीडियो यहीं खत्म हो रहा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आप देख सको।